इलेक्शन से राय फरार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूरी बन गई। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम के हवाले से बात की जाए तो बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन प्लान काबिल अमल नज़र नहीं आता। जमात के सरगर्म कारकुनों की इलेक्शन में दिलचस्पी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और इलेक्शन से राह फरार इनकी मजबूरी बन चुकी है। इस कैफियत की कई वजूहात हैं और इसमें सर फहरिस्त 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात हैं। अगर जायज़ा लिया जाए तो 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की ईमा पर की जाने वाली शरपसंदी ने सबसे ज़्यादा नुकसान पार्टी को खुद पहुँचाया है। पार्टी का ढांचा टूट फूट का शिकार है और बहुत से पुराने नजरियाती लीडर्स पार्टी की अमन दुश्मन पॉलिसियों की वजह से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। अपने सियासी मुखालफिन के बारे में मनगढ़ंत कहानियों को बुनियाद बनाकर कौम को गुमराह करने वाले की साजिश बेनकाब हो चुकी है। नौजवानों के दिलों में नफरत का बीज बोने की जो कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की तरफ से की गई, वो 9 मई के वाक़यात के बाद मजीद अयान हो चुकी है और अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यकसर मुस्तरद कर दिया है। 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में रियासत मुखालिफ बयानिया के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को मुकदमात का सामना है और उन्हीं मुकदमात की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम सियासी लीडरों ने पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर्स साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की पॉलिसियों से मुतनफ़िर नजर आते हैं, मगर साबिक चेयरमैन की नाकाबिले फ़हम पॉलिसियाँ समझ से बालातर रही हैं। जमहूरियत का राग अलापने वाली जमात की अपनी सफ़ों में ही जमहूरी रुझानात का फुकदान है। हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात इसकी वाज़ेह दलील हैं। हालिया मुंतखब कायम मकाम चेयरमैन गौहर अली खान का माजी पीपल्स पार्टी से मंसूब है। यही पस मंज़र पंजाब के साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का भी है, जिन्होंने माजी में एक इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट से भी लड़ा था। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ सवालात ऐसे हैं जो इन शकूक व शुबहात को मजीद तक़वियत देते हैं। क्या नौज़ायदा लीडरशिप को हल्के के अवाम कबूल कर लेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के दिमाग में उलझन का बायस होगा। पाकिस्तानी सियासत में इलेक्टेबल्स एक हकीकत का दर्जा रखते हैं। पाकिस्तान में सियासत सियासी ख़ानदानों और सियासी पस मंज़र रखने वाले उम्मीदवारों के असर रसूख के गिर्द घूमती है और जहाँ उम्मीदवारों को मजहबी, लिसानी और इलाके की बुनियाद पर वोट मिलता है, वहाँ एक नई गैर मारूफ लीडरशिप महज ज़ाती पसंदीदगी की बुनियाद पर अवाम को मोबिलाइज करने में क्या कामयाब हो सकेगी या नहीं। और दूसरा सवाल ये भी जहनों में उभरता है कि एक गैर सियासी चेयरपर्सन का इंतखाब, जिसका पार्टी मामलात में अब तक कोई काबिल ज़िक्र किरदार नहीं रहा, कहीं पसे पर्दा साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्टी पर अपना कंट्रोल बदस्तूर बरकरार रखना तो नहीं। गैर सियासी चेयरपर्सन का इंतखाब और दूसरे सियासी लीडरों को नज़रअंदाज करने से पार्टी में ग्रुप बंदी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। और क्या इतनी ग्रुप बंदी और टूट फूट के साथ इलेक्शन में जाना सियासी खुदकुशी नहीं होगा? तीसरा अहम सवाल जहनों में ये भी उबाम पैदा करता है कि अगर ये मान भी लिया जाए कि सोशल मीडिया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शोर मचाया जा रहा है कि नई लीडरशिप इलेक्शन में कामयाब हो सकती है, तो ऐसे हालात में पुरानी और देरीना क़यादत जो हल्के में मौजूद है, इस नई क़यादत के वजूद को बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में साबिक चेयरमैन की अपनी ज़ात के गिर्द महदूद पॉलिसीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद मुश्किलात का शिकार करती नजर आ रही हैं। गैर शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन और रियासत मुखालिफ बयानिया के नतीजे में मायूस नजरियाती और नाराज़ क़यादत की दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए तगोदो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका क़यादत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यूँ इलेक्शन में ताख़ीर किसी भी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका चेयरमैन के हक में है और वो इस तगोदो में मसरूफ़ है कि किस तरह इलेक्शंस मुकर्रर वक्त पर ना हो सकें। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।